आग लगवा दी, सारे पहाड़ को भस्म कर दिया। भगवान उसी पर्वत में समुद्र में पहुंच कर सीधे द्वारका पहुंच गए। और उधर तो भगवान ने द्वारकाधीश बन कर बड़े ठाक से विराजमान है। वहां जंगल में पूरे पहाड़ को भस्म कर दिए कि सब बलराम दोनों भस्म हो गए, अब कोई भय नहीं है। विश्वास हो गया। जरासंध ने ब्राह्मणों को नुकसान करा, पर बैठा करके आया था। अब क्या, अगर मेरी विजय होनी चाहिए। भगवान भीष्म सुता, भगवान भीष्म सुता रुक्मणी रुचिर नानो रज्ञासेन विधासेन उपमितं सुतं माह। द्वारकाधीश में दाऊ भैया का विवाह महाराज रेवती के पुत्री रेवती महारानी के साथ हुआ। और द्वारकाधीश बनकर के प्रभु का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी देवी से हुआ। परीक्षित बोले कि एक क्षण भर में इस विवाह के प्रसंग में हमको सुना दिया, बड़ी विचित्र बात है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सुना है हमने द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ। हमने सुना रुक्मिणी का विवाह राक्षस गिरी से हुआ है। सुखदेव मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक सुना परीक्षित, ऐसा ही हुआ था। परीक्षित ने कहा तो जरा बताइए महाराज कैसे कैसे हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले सुनो राजा। राजा आसित भीष्म को हो नाभितम नमहितदम्मा तस्य पंचा भवन पुत्रः कैनिका नाम वराननः। विदर्भ देश के राजा भीष्म को एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। और भीष्म जी के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्मबाली। ये 5 भाइयों ने इकलौती बहन रुक्मिणी नारदाद महात्मा द्वारा द्वारकाधीश के निरंतर महिमा सुन कर करके विश्व जी के मन में अपनी बेटी के लिए शिव को बड़ समझ में आया। 5 कुत्तों ने परामर्श लिया। कुत्तों ने जब समझदार हो गए तो जरूर आपस में से कुत्तों से भी बात करना चाहिए। द्वारकाधीश के से तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया जाए, तुम्हारा क्या विचार है। कोई कुछ नहीं बोला। बड़ा बेटा रुक्मी बिगड़ गया, पिताजी हम रणछोड़ भगोड़े से अपने बहन का विवाह नहीं कर सकता हूँ। अरे राम राम, ठीक है, अब ज्यादा व्याख्या न कर बेटा। जब तेरा यही निर्णय है तो हम संबंध करना ही दूसरे शब्द कर देता हूँ। पिताजी के पास रुक्मी कहता है, पिताजी आप ज्यादा चिंता मत करिए, हम रुक्मिणी का विवाह अपने योग्य के अनुसार कर दूंगा। ये भगोड़ा, ये गमगवाल का कमाल, हम इसके साथ अपने बहन का विवाह नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं रुक्मी कहता, पिताजी मैं रुक्मी का विवाह अपने अनुसार देखूंगा। रुक्मी बोला, ठीक है पिताजी आप आराम करो, मैं उठ कर करके दूसरे दिन कहता हूँ। पिताजी परसों बारात आ जाएगी। राजा भीष्म जब चौक पड़े, इतनी जल्दी समझ कहाँ से पक्का करके आ गया। रुक्मी बोला, पिताजी मेरा निर्णय ऐसे ही होता है। दमन पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध करके मैं पक्का करके आ गया हूँ। शिशुपाल के साथ अपने बहन का विवाह करूंगा। अब तो रुक्मिणी के कान में समझ पड़ा, परेशान हो गई। ये कैसा हो गया, मैं तो अपना पति परमेश्वर द्वारकाधीश को मैं तो परम पति परमेश्वर अपना द्वारकाधीश को मान कर बैठी हूँ।
और यह तो मेरा शिशुपाल के साथ विवाह करके आ गया, मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल से कभी भी विवाह नहीं करूंगी। तब तो सामने रोते रोते अपने भाभीओं के पास पहुंची, सारी मन की बात कही। भाभी ने समझाया ऐसा रोने की जरूरत कुछ नहीं है, कुछ काम करो, एक लिख करके पत्र भी तो डाल दो, अगर द्वारकाधीश होना चाहती है तो। पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को बुला कर करके प्रणाम करके कहा, महाराज एक पत्र नहीं है, इसको मेरा प्राण समझो, शीघ्र से शीघ्र प्रहलाद में प्रभु के द्वारका में जाकर करके पत्र प्रदान करो। पंडित जी पत्र लेकर के वृक्ष दौड़े, द्वारकापुरी से दुर्गम दुर्ग में प्रविष्ट होकर के पहुंचे। दरबार में जैसे ब्राह्मण को आते हुए देखा, भगवान ने खड़े होकर के स्वागत किया। आइए आइए ये पंडित जी महाराज आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ हाथ पकड़ करके अपने अंतःपुर में ले गए, स्नान करवाया, नृत्य करवा करके सुंदर भोजन करवाया। तम भूतवनम विश्वातम दंद्रमना शांतम गतिमा, भोजन आदि नृत्य करवा करके ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे और प्रभु ने वो ब्राह्मण देवता के चरण दबाने लगे। भगवान बोले, पंडित जी अब बताइए आप किसके लिए आगमन हुआ, आप कैसे आए हैं? क्वचित द्विजश्रेष्ठम धर्मस्य बुद्धिसंपतः। ब्राह्मण जब भी मिलते थे भगवान सबसे पहले यही प्रश्न करते हैं, तुम्हारा धर्म कर्म ठीक चल रहा है, तुम्हारे पूजा पाठ में कोई विघ्न बाधा तो नहीं आ रही है? ब्राह्मणों का यही कुशल क्षेम है, ब्राह्मणों का कर्तव्य तो कोई पूजा में बाधा ना हो। ब्राह्मण कहते हैं कि असंतुष्ट अनेक लोगों का राज वैभव मिल जाए फिर भी वह परेशान रहता है, किसी को कलयुग में संतुष्ट ही नहीं है। यदि उनका उसका संतोषी है तो वह समान उसके कोई धनवान नहीं हो सकता है। पीड़ा होती गई, सबसे पहले जालदा देव परेशान होने लगे। महाराज बताइए, हमारे दूर दूर से आप पधारे हैं, कोई विशेष कार्य, कोई प्रयोजन? मैं तो आप तो कभी देखा नहीं यहाँ पे, कोई प्रयोजन तो जरूर है। सर्वे नाभेगम चेदम कर्म करवावते। आप कौन से गोपनीय कार्य के लिए आए हैं, कृपा बताइए। पंडित जी ने तुरंत रुक्मणी का पत्र निकाल कर करके भगवान के हाथ में थमा दिया। जल्दी से पढ़ लीजिए महाराज, समय बहुत कम है, पत्र पढ़ करके सब समझ में आ जाएगा। भगवान बोले, पंडित जी आप भी पढ़ करके सुना दिए। पंडित जी बोले, महाराज आपका यह प्राइवेट पत्र है, हम नहीं पढ़ सकते हैं। भगवान कहते नहीं, हम सब ब्राह्मण को छिपाते नहीं है, आप ही सुनाइए। भगवान बोले, ब्राह्मण आज तक मैं कुछ रहस्य कोई किसी ने छिपाया, पत्र तो रहस्य है पर निसंकोच कहिए और पढ़कर सुनाइए। पंडित जी ने प्रारंभ किया। रुक्मिणी जी पत्र लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुनतं ते निविष्टयाम खड्ग संरहितो योगतम रूपदसाद सुलाभम चितमत्तम ते। रुक्मिणी जी ने संबोधन किया, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, आपकी महिमा बहुत ज्यादा सुनी है, पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते हृदय अपट हो गया है। मैं आपको ही अपना पति मान कर करके बैठी हूँ। आपका सुंदर जो झांकी है, मैं आपके अपने हृदय में विराजमान कर करके बैठी हूँ। प्रभु आपका सुंदर झांकी कब प्राप्त होगी? अब तो जैसे ही पंडित जी पत्र पढ़ा, आमना सामना कभी हुआ नहीं, पत्र जल्दी से ही डाल दिए। रुक्मिणी लिखती है, प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय पहले ही बना लिया। और लिखते हैं कि आप आए कहोगे कि वीरता तो हम दिखाएंगे। कहते कि हमारा भाई रुक्मी हमारा विवाह शिशुपाल से करना निश्चित किया है, आप उसे आकर के पराजय कीजिए और मैं
हमारे कुल की रीत है कि मैं गौरी पूजन के लिए मंदिर में हमारे कुल देवी की पूजन करने जाते हैं। हम वहां जाएंगे और आप वहां आइए, वहां से हमको हाथ पकड़ करके ले जाइएगा प्रभु। ऐसा जब पत्र को सुना प्रभु जी, पंडित जी पत्र को तुरंत बंद करो। पत्र बंद किए। प्रभु जी तो अपने इनके जो सारथी को तुरंत बुलाया, कहा घोड़ों को तैयार करो, रथ को तैयार करो, जल्दी चलो। पंडित जी को तुरंत, पंडित चलने लगे। पंडित जी को बोला तुम ये रथ में बैठो, तुरंत हाथ पकड़ चल दिए। और इसके बाद तुरंत रथ को दौड़ाया, चल दिए। दाऊ जी ने देख कर देखा, अरे इतनी कन्हैया इतने देर से कहां दौड़ा जा रहा है, जरूर कोई बात पक्की है, कुछ भी हो सकता है। इधर आके पूछते हैं कि क्या कुछ कन्हैया कहाँ भागा जा रहा है। नगर लोग कहते नहीं, एक तो मैं सुना है कुंदनपुर से एक पंडित जी आए थे, और वह आगे का क्रम हमें नहीं पता। कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर है और शादी का कोई अता पता तो हमको सबको मालूम नहीं, कोई कार्ड तो आया नहीं है। इसका मतलब कि दाल में कुछ काला जरूर है। अब तो जल्दी से सब बराती बन जाओ। दाऊ महाराज ने अपनी सेना को तैयार करी और सबने जाके शिशुपाल के बरात में जरासंध जैसे बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराज से जाकर के और जाके पहुंच गए। कृष्णैया ने भैया अकेला ही कुछ कारणवश फंस गया तो हम सेना साथ में लेकर जाएंगे और सबको मार देंगे। अब तो प्रभु कुंदनपुर की सीमा पर पहुंच गया। भगवान बोले पंडित जी कुंदनपुर आ गया है, अब आप जाकर के रुक्मिणी को समझा दीजिएगा कि हम आ चुके हैं और किसी भी प्रकार की भयभीत ना रहे। जैसा पत्र में लिखा है वैसा ही होगा। पंडित जी चल चले। इधर कुंदनपुर में हल्ला मच गया कि बारात आ गई है, बारात आ गई है। शिशुपाल के बैंड बाजे लेकर के आ चुका था। रुक्मिणी का पिताजी सुन लिया, आपने बारात आ गई है। जनवासी में का प्रबंध करने के लिए रखा गया। सगाई का सामान लेकर के जल्दी आ जाओ, क्योंकि उस दिन केवल बात करके आया था और सगाई और शादी एक दिन ही कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आधुनिक तरीके से विवाह हो रहा है। जब बारात आ गई तब सगाई हो रही है। भीष्म जी के सगाई का सामान तैयार कर करके जाने लगे। अब तो रुक्मिणी जी का एक एक क्षण युग के समान जा रहा था। समान कर करके इधर बारात में आ गई। द्वारकाधीश का कुछ पता ही नहीं है अब क्या आगे क्या होगा। पंडित जी अभी तक नहीं लौटे हैं, न जाने क्या होगा। हमने तो बहुत व्रत किए, बहुत मैया की बहुत पूजा करी, सब व्रत अनुष्ठानों को पूरा करना चाहा। क्या हमको गौरी पूजन करने से क्या फल नहीं मिलेगा? दुर्भाग्या नवे छातम नानुकूलो महेश्वरः देवी बाहुबका गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे माते श्री गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपको मैं तो आपकी बहुत सेवा करी, बहुत पूजा करी है। आज मैं अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। भगवती रुक्मिणी देवी ने देवता याद कर रही थी। अचानक रुक्मिणी की बाईं आंख फटकने लगी, शुभ होने लगा। रुक्मिणी जी को शुभ संकेत मिलने लगे। अचानक सामने से पंडित जी आते दिखाई पड़े। मंद मंद मुस्काए, डंडा घुमाए, पंडित चले आ रहे हैं। अब तो जो रुक्मिणी जैसे पंडित जी हंसमुख देखी, रुक्मिणी का चेहरा जो उदास था वह तो खिल गया। पंडित जी जरूर काम बना करके आए हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। काम बन गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न नजर आए। दौड़ करके ब्राह्मण को प्रणाम करके, महाराज जल्दी बताइए क्या समाचार लाए हो। ब्राह्मण बोले बेटी समाचार तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया, घबरा कर तुमने समझ भेजा था। मैं तो उसी के साथ आया हूँ, मंदिर में तुम्हारी परीक्षा करूंगा। अनंत का पारावार नहीं रहा, अनंत गदगद हो गए और ब्राह्मण को चरणों प्रणाम किया। महाराज तुम्हारे इस शरण में मैं कभी भी
जीवन भर वर्ण नहीं हो सकती हूँ। बार बार प्रणाम कर करके नमस्कार कर करके ब्राह्मण विदा किए और दिल श्रृंगार करके भगवती रुक्मिणी देवी सखियों के साथ गौरी पूजन करने के लिए आई है। थाली यहाँ पे अंदर करा देंगे। खोल दो दरवाजा। हाँ हाँ अंदर। शादी करने के लिए तुरंत रुक्मिणी मैया पूजन करने के लिए पधारी है। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी मन कारो कारो यमुना जी को रानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। अरे वहाँ करा देता। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। चार सखियां संग में रुक्मिणी मैया के साथ में चार सखियां आ रही हैं। चार सखियां मिलकर करके गौरी जी का पूजन करने जा रही है। देखो